नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिकोस वेन से जुड़ी हुई वो सारी होम रेमेडीज, नेचुरल ट्रीटमेंट्स या डूज एंड डोंट्स की क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप वेरिकोस वेन को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं या एटलीस्ट उसको आप कंट्रोल अप कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है वेरिकोस वेन्स के ऊपर, जिसमें मैंने वो सारे रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकता है। तो अभी मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पिछले वीडियो को आप जाकर के देख सकें और वेरिकोस वेन्स के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिकोस वेन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको ध्यान देना है, वो है आपका मूवमेंट। जी हाँ, जब भी आप किचन में काम करते हैं या मान लीजिए ऐसी कोई भी जगह या आपका वर्क स्टाइल ऐसा है कि आपको ज्यादा देर एक तरीके से खड़े रहना है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप एक पोजीशन में ना खड़े रहें। इंस्टेड आप हमेशा वॉक करते रहें ताकि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होते रहे। यानी कि मूवमेंट को कोशिश करिए कि आप हमेशा होता रहे, एक जगह पे आप स्टैंडिंग ना हो। दूसरा पॉइंट मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा वो ये है कि जब मैंने यहाँ पे खड़े होने की बात की थी, ऐसा ही पोस्चर जो आप सिटिंग में करते हैं, सिटिंग में हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आप लेग को एक के ऊपर एक क्रॉस करके ना बैठें, क्योंकि इससे हमारा जो ब्लड का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता है। खासकर अगर आपके थाइज और काफ मसल्स में फैट्स ज्यादा हैं, क्योंकि जितना ज्यादा फैट्स होगा वो उतना ज्यादा ब्लड को क्लॉट करेगा और जब भी आप पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे तो वो खून को और ज्यादा रोकेगा, जिसकी वजह से वेन्स को वो प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल पाएगा जिससे वो ब्लड को वापस फेंक सके। तो नतीजा आपको दर्द ही होगा, इसलिए इसको भी दूर रखें। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें ध्यान दीजिए। आप ज्यादातर वो चीज खा लेते हैं जिससे दर्द बना रहता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इन फूड्स को कहा जाता है फ्लेमेबल फूड्स। यानी कि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये वो सारे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में दर्द को और बढ़ा देते हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है शुगर का। जी हाँ, जितना ज्यादा आप शुगर कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर वो फूड्स मिलेगा जो दर्द को बढ़ाते हैं। तो अगर दर्द से दूर रहना है तो प्लीज शुगर को थोड़ा कम करिए। नंबर 4 में है कि क्या चीज आप उसमें खाएंगे जो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगी। यानी कि अगर जैसे शुगर दर्द को बढ़ाता है तो ऐसे ही कुछ फूड्स होते हैं जो कि उस दर्द को कम करते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे उतना ज्यादा आप दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे आपको बहुत ही पता है कि गार्लिक भी एक बहुत अच्छी चीज है जो एंटी इंफ्लेमेटरी में काउंट होती है। ऐसी और भी चीजें हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट अप दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कुछ चीजें जो आपको हमेशा खाते रहना चाहिए, जिससे वजह से आपका दर्द बॉडी से दूर रहेगा। पॉइंट नंबर 5 की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको कहा था कि वो फूड्स जो जिनकी वजह से डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जो वेन्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल, आप कैप्सिकम ले सकते हैं। आप पीपर की जो फैमिली है, यानी कि कैनिन पीपर्स हैं, यानी कि बेसिकली मिर्ची या चिली की हम जब बात करते हैं तो उस फैमिली को आप अपने खाने में जरूर रखें, क्योंकि कैनिन पीपर लो ब्लड सर्कुलेशन से लड़ता है और आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। तो थोड़ी सी मिर्ची यहाँ आप बढ़ा सकते हैं अपने खाने में। नेक्स्ट पॉइंट जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपने ज्यादातर लोगों से ये सुना भी होगा, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कपड़े हमेशा आप ढीले पहने। देखिए, कम कपड़े अगर आप ढीले पहनते हैं तो आप थोड़ा सा फ्री जोन में रहते हैं और आपकी बॉडी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से आपकी वेन्स और आपकी बॉडी, जो लोअर बॉडी है स्पेशली, वो हल्का महसूस करती है। हाँ, लेकिन आपको कंप्रेशन सॉक्स पहनना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेशन सॉक्स एक प्रॉपर प्रेशर को मैनेज कर पाते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइजेस। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा वेरिकोस वेन्स की जो एक्सरसाइजेस है कि आपको करना चाहिए, सो दैट आप बेनिफिट में रहें और वेरिकोस वेन्स से दूर रहें। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप ज्यादातर बर्स्ट ट्रेनिंग पे ध्यान दें, ज्यादातर उन चीजों पे ध्यान दें जो कि आपके पैरों को मूवमेंट कराती है, ना कि आपको ज्यादा पैर ही चलाना पड़े, ताकि ऐसा ना हो कि आप ज्यादा पैर ओवर यूज कर दें और पैरों का दर्द और बढ़ा दें। तो एक्सरसाइज के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वो सारी एक्सरसाइजेस जो हेल्प आउट करेंगी आपके वेरिकोस वेन को कम करने के लिए। दोस्तों, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, ये वो सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए
सो दैट आप वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम से निपट सकें, उसकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल अप कर सकें या पूरी तरीके से खत्म कर सकें। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ नेचुरल रेमेडीज जिसको अपनाने पर या जिसको आप खाने में इस्तेमाल करें, जिसके बाद वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को आप पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वेरिकोज वेन्स की वो सारी नेचुरल रेमेडीज जिसके थ्रू आप वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा था, ओमेगा 3 फूड्स जो हैं वो मदद करते हैं वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो ओमेगा 3 फूड्स का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन ही आपको मदद करेगा आपके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये वो सारे ओमेगा 3 फूड्स हैं जो आपके खाने में होने चाहिए। नंबर 2 है वो है बूचर्स ब्रूम। बूचर्स ब्रूम बेसिकली ज्यादातर हमारे फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, लेकिन आजकल इसका कल्टीवेशन इंडिया में भी हो रहा है। और अगर आप इसको देखें तो ये आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन सप्लीमेंट के तौर पर और आप इसको ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल है, लेकिन कितना आपको डोज लेना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट आपको मैं बता पाऊंगा कि कितना आप उसको ले सकें। लेकिन ध्यान दें एक ही चीज को कि अगर आपको हाई बीपी का इश्यू है तो कृपया इसको ना लें या इसकी बहुत मिनिमम डोसेज को लें। इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हॉर्स चेस्टनट। जी हाँ, ये एक और हर्ब है जो नेचुरल है पूरी तरीके से, और ये भी एक हर्ब है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में लड़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इसको नेचुरली आप कंज्यूम करना चाहेंगे तो इसको कच्चा या रॉ कभी ना खाएं, क्योंकि क्या होता है कि ये रॉ में काफी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी इजीली ऑनलाइन सप्लीमेंट के तौर पर आपको अवेलेबल है, तो आप हॉर्स चेस्टनट को ले सकते हैं। कितना लेना है, क्या डोसेज है, आप कमेंट बॉक्स में अगेन वापस मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके खाने में ऐड करना चाहूंगा वेरिकोज वेन से लड़ने के लिए वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स या फिर सिंपली ग्रेप सीड, और इसके साथ में ब्लैक करंट। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, और ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। नेक्स्ट चीज जो आपके खाने में मैं जोड़ना चाहूंगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीली अवेलेबल। जी हाँ, वो है बेरीज। बेरीज माने कि स्ट्रॉबेरीज, गूसबेरीज, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी वो बेरीज है जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा आपके खाने में बेरीज होंगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा वेरिकोज वेन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए या पूरी तरीके से कंट्रोल अप करने के लिए। इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलबेरी। बिलबेरी का अगर आप इस्तेमाल नेचुरली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वेरिकोज वेन का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो वेरिकोज वेन को पूरी तरीके से खत्म करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिलबेरी को जरूर लें और हो सके तो ये सारी बेरीज को कंज्यूम करें। इन सब के अलावा मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहूंगा जो आपको छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वेरिकोज वेन्स के अंदर। वो है पहली चीज कि आपको ज्यादा देर या कुछ समय के लिए आप अपने पैरों को एलिवेट जरूर करें, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आप कैफीन से थोड़ा दूर रहें। अगर आप कैफीन या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आप कॉफी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा कम करें। तीसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है अल्कोहल। अल्कोहल अगर आप पीते ज्यादा हैं तो प्लीज उसको भी थोड़ा कम करें या फिर उसको टोटली अवॉइड कर दें। अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज उसको भी बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये वो 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके ध्यान देने से आपके वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से कंट्रोल अप में रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जानने के लिए या बताने के लिए प्लीज मुझे कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिकोज वेन्स की वो सारी एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए। प्लीज वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मैं बता पाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेरिकोज वेन्स से लड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, नमस्कार।